हैं, तो इस तरह से हुकूमत यहाँ पर कामयाब हुई है, कामयाबी के रास्ते पर गामजन हुई है। और अब सवाल ये उठता है कि जो 219 मेंबरान थे उनमें से एक के बारे में भी बताया गया यहाँ पर कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक मेंबर को कोरोना हो गया है, तो बाकी 15 मेंबरान वो कहाँ गायब हैं जिनके ऊपर बड़ा यकीन था, बल्कि सिर्फ और सिर्फ अपने कारकुनान पर, अपने मेंबरान पर यकीन नहीं था। ऑपोजिशन के लोग ये भी कह रहे थे कि बहुत सारे हुकूमत के लोग हैं जो हमारे साथ हैं, लेकिन अब यहाँ पर जब पहली तहरीक सामने आई है तो उसी में ही बड़ा खुलकर बड़ा वाजे नंबर सामने आ गया और इस तरह से हुकूमत को कामयाबी हुई है। और अब आगे का प्रोसेस चलेगा, बिल्स सामने लाए जाएंगे। हुकूमत यहाँ पर हो गई है जनाबे वाला कामयाब, तहरीक मंजूर कर ली गई है। जॉइंट सेशन आज का पाकिस्तान की तारीख का बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा अहम दिन है ये, जहाँ पर तमाम लोग जो कि ऑपोजिशन के लोग हैं, हुकूमत के लोग हैं, इत्तेहादी हैं, तमाम लोग साथ हैं। और नाज़रीन गिरामी, समा अपनी क्रेडिबिलिटी को इस तरह से बरकरार रखता है कि ऑपोजिशन के अरकान कम होने की खबर कुछ देर पहले ही नशर कर चुके थे हम। नईम अशरफ भट्ट मेरे साथ मौजूद हैं। नईम, आपके पास पहले से तमाम खबरें मौजूद होती हैं और ये खबरें भी आपने दे दी हैं, इसी वजह से जो है ना कुछ डगमगा रहे थे आज ऑपोजिशन के कदम, क्योंकि उनके लोग कम थे, नंबर कम थे। जी किरण, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह समा ने एक मरतबा फिर अपनी क्रेडिबिलिटी कायम रखी और ख़ास तौर पर पार्लिमान में तकरीबन पिछले 1.5-2 सालों में ये गालिबन आपको पता है कि 5वीं खबर होगी ऐसे। इसमें 2 दफा चेयरमैन सेनेट के वो अदम इत्माद, फिर उनकी तहरीक वो आया, फिर यूसुफ रज़ा गिलानी के इलेक्शन जो उसमें भी बाजी उलट गई, फिर उनका ही जो इलेक्शन हुआ चेयरमैन सेनेट का, गिलानी साहब 7 वोटों से हारे, एग्जैक्टली 7 हमने पहले बताया था कि वोट होंगे। फिर आज भी अल्हम्दुलिल्लाह समा ने बताया कि कुछ अरकान जो हैं अपोजिशन के आज गायब होंगे, लेकिन उससे पहले अहम बात किरण ये है जो आपको याद होगा, 9 नवंबर को हमने खबर चलाई थी कि हुकूमत के नहीं, वैसे आपने मार्जिन रख लिया था थोड़ा सा, हाँ, आपने 6 कम बताए थे, ये तो बात आगे चली गई, 16 अरकान गायब हो गए। जी, वो 6 से जायद हमने चलाया, लेकिन अहम बात जो है वो मैं आपको याद करा रहा हूँ कि 9 नवंबर को असल खबर वो थी जो आपके शो में भी बाद में हमने डिस्कस की कि हुकूमत और उनकी आला सरकारी शख्सियात जो हैं वो अपोजिशन के अरकान से राब्ते में हैं और उसमें ये तय हो रहा है और अपोजिशन के अरकान को कुछ को कहा जा रहा है कि वो गायब रहें और उनकी हिमायत ली जा रही है, जिसकी तस्दीक राना सनाउल्लाह ने समा के ही प्रोग्राम में रात आवाज में तस्दीक की कि बिल्कुल हमारे लोगों को कॉल आ रही हैं। असल मामला पिछले हफ्ते 9 नवंबर को शुरू हो गया था और उसी पे ही जो है आज उसकी तस्दीक ज्यादा हुई, लेकिन आज भी सुबह समा ने खबर चलाई कि 6 से ज्यादा अरकान जो हैं वो गायब होंगे। असल में किरण ये 16 भी जो है ना, इनमें कुछ अरकान जो हैं वो मिसाल के तौर पे परवेज मलिक जो हैं उनका इंतकाल हो गया है, वो नशिस्त खाली है। इसी तरह एक तो और लोग हैं, बेसिकली तो ये थोड़े से 16 से कम ही होंगे, जब उनका बाकायदा जो सारी चीजें लवाजमात देखे जाएंगे तो वो इनसे कम हो सकते हैं। लेकिन बहरहाल समा ने सिर्फ 9 नवंबर को नहीं, आज भी बताया था कि अपोजिशन के अरकान कम होंगे, वो गायब होंगे और उसमें पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और छोटी जमातों के भी शामिल हैं। इसी तरह 4-5 दफा आपको याद है कि पहले भी बाजी उल्टी थी और समा ने बताया था। और पिछले हफ्ते आपको पता है कि हुकूमत अपनी पड़ गई थी, अपोजिशन के तो पिछली दफा भी तैयार थे गायब होने को, लेकिन उस वक्त उनके अपने इत्तेहादी और कुछ अरकान जो नाराज थे 15 दिन, वो उनका हालांकि फवाद चौधरी साहब ये कह रहे थे कि हम ऑपोजिशन को दोबारा मनाने की कोशिश कर रहे हैं, बट सिचुएशन बड़ी क्लियर थी। फिर आज शाह महमूद कुरैशी साहब ने इस बात को बड़ा क्लियर भी किया कि हमारे